Assalamualaikum everyone, this is NSM Think Additional Mathematics चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है फंक्शंस का, एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करने लगे। देखिए इसमें कह रहे हैं हमारे को कि फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बाय दिस एंड दिस वेयर x इज़ द सेट ऑफ रियल वैल्यूज़, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच f ऑफ gx एंड g ऑफ स्क्वायर x। ओके, तो सबसे पहले मेरा ख्याल ये है कि हमें f ऑफ जी एक्स निकाल लेना चाहिए। ये वाला फंक्शन है आपके पास 1+4x। अगर आप फंक्शन में g का फंक्शन, डोमेन में g का फंक्शन पुट करते हैं तो यहाँ पर इमेज में भी आपको g का फंक्शन पुट करना पड़ेगा। 1+4 g का फंक्शन है, ब्रैकेट में 1/2 - x, ठीक है। ये हो जाएगा 1+4 × 1 = 4/2 - x, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लें। यहाँ डिनोमिनेटर में है 1, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 × 1 = 2 - x + 4 × 1 = 4, तो ये जाएगा 4 + 2 = 6 - x/2 - x, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास f ऑफ जी एक्स। अब हमें चाहिए जी स्क्वायर, ठीक है। जी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, देखो जी का जो फंक्शन है आपके पास वो है 1/2 - x। जी के फंक्शन में डोमेन में ही जी एक्स रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डोमेन में रखना पड़ेगा जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स का फंक्शन दोबारा पुट करें इसी में, 1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/2 - x, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 2 - x और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 - x से, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ऊपर कोई चेंजेस अभी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो 1 तो ऐसे ही रहा। नीचे ब्रैकेट्स ओपन करें, 2 × 2 = 4x माइनस 2x = 2x, 2 × 2 = 4x, नहीं सिर्फ 4 आना था, 2 × 2 = 4 माइनस 2x = 2x माइनस 1 × 1 = 1, और डिनोमिनेटर में है 2 - x। आप जानते हैं ना, रेसिप्रोकल कर देंगे इस इक्वेशन को, तो जो 2 - x नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं होगी, और डिनोमिनेटर में 2 - x -2x तो ऐसे रहेगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी स्क्वायर का फंक्शन, ठीक है। अभी क्या करना है, इन्होंने कहा था कि जी स्क्वायर का फंक्शन इक्वल है एफ ऑफ जी एक्स के फंक्शन के, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स का फंक्शन है 6 - x/2 - x, और जी स्क्वायर का फंक्शन का आंसर आया 2 - x/3 - 2x। तो आई गेस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा रुको, कुछ और भी रखने को कहा है ना इन्होंने? नहीं, कुछ रखने को नहीं कहा, सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। देखो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 - 2x टाइम्स 6 - x। ये खुलेगा आइडेंटिटी से, जो कि होती है a - b का होल स्क्वायर। ये बनता है a² - 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा a² - 2ab + b², ठीक है। इधर ओपन करो, 3 × 6 = 18 - 3x -2 × 6 = 12x माइनस प्लस 2x², ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 - 15x + 2x², और ये सब यहाँ लें, x² यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 4x यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, और 4 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो गया 0। तो 2x² में से 1x² गया तो x² बचा, माइनस के 15 में से 4 माइनस हुआ तो माइनस का 11x बचा, और 18 में से 44 माइनस किया तो 14 आएगा, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको क्वाड्रेटिक से तो करें, लेकिन कैलकुलेटर में डालें। देखें हमारे पास a का आंसर आ रहा है 1, b का आंसर आ रहा है -11, और c का आंसर आ रहा है 14। क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है आपके पास -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज़ तो पुट कर दें, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे अब कैलकुलेटर से निकालना सीखें। मैं आपको कैलकुलेटर से निकालने का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 × 1 = 2, ये यहाँ ऐसे ही लिख दें। हमारे पास वैल्यू क्या है, a 1 है, b 11 है, और c 14 है। 1 11 14 याद रखिएगा, ठीक है। मोड में आएंगे, ये पॉलिनोमियल डिग्री आपके पास दिया हुआ है, 1 11 नेगेटिव का था और 14 पॉजिटिव था, ठीक है।
ये जो भी आंसर आएगा आप इसको SD बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर 1.468। तो 1.468 एंड दूसरा इक्वेशन दूसरा निकालते हैं। एक और दफ़ा इक्वल टू दबाना है, ठीक है। एक और दफ़ा इक्वल टू दबाया, ये आंसर आ गया, रूट SD दबाएंगे 9.531 x इज इक्वल्स टू 9.53 और 1। उन्होंने हमें कितने डेसिमल में मांगा हुआ है, कोई डेसिमल में नहीं मांगा हुआ, तो मैं खुद से 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 86 को 7 कर देगा 1.47 और ये इस 1 इस 3 को कुछ नहीं कर सकता, तो 9.53 हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आएगा, ठीक है जी। ये हमने किया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है नंबर 8। ओके, नंबर 8 है हमारे पास फंक्शन f एंड g। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। ओके, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास fx का और gx का, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। गिवन दैट g ऑफ f 6 इज 17, इवेल्युएट के। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले g का फंक्शन लिखें। g का फंक्शन है kx स्क्वायर प्लस 1। अब इस g के फंक्शन में f का फंक्शन पुट कर दें कि जहाँ x है वहाँ पर fx आ जाएगा, ठीक है, और इस पर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो k ये आ जाएगा 8/x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया g ऑफ fx, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें, उन्होंने कहा है g ऑफ fx में 6 रख दें, यानी कि g ऑफ f जो आंसर आया उसमें 6 रख दें डोमेन में, और यहाँ पर भी 8/x की जगह 6-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और g ऑफ f 6 का आंसर आ रहा है 17। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख दें 17 और यहाँ इसे सॉल्व कर लें। ये जगह 8, 6-2 4, और ये इस पर स्क्वायर है प्लस 1। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 17। 17 में से 1 माइनस हुआ ये वाला, तो 16, और 4 से डिवाइड होगा, तो k का आंसर हमारे पास आ गया k इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ार 16। तो k का आंसर हमारे पास 4 आ गया, ठीक है जी। अब देखते हैं बाकी चीज़ें और क्या पूछे। इसको इरेज कर देता हूँ। अब पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेस एफ स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू वेयर ए के बी इज दिस। ओके, ठीक है। तो एफ का फंक्शन क्या है हमारा, एफ का फंक्शन है हमारे पास 8/x-2, ठीक है। इसी इक्वेशन में डोमेन में दोबारा से एफ का फंक्शन पुट करना है, ठीक है। तो इमेज वाली जगह पर भी आपको एक्स की जगह पर एफ एक्स लिखना पड़ेगा -2। तो 8, अब फंक्शन को पुट कर दें दोबारा एक और जगह, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा 8/x-2 नीचे तो आपको नज़र आ रहा है कि एलसीएम है, ठीक है। यहाँ इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, x-2 1 ज़ा x-2, 8 1 ज़ा 8 माइनस x2 वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह से, x-2 ऊपर तो 8 रहेगा, ठीक है। तो 8 नीचे ओपन कर दें ब्रैकेट -2x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/x-2। अब देखें इस पूरी ब्रैकेट को मैं रेसिप्रोकल करवाने लगा हूँ, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय x-2 ऊपर आ जाएगा, और 8 + 4 12, 12 माइनस 2x नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 8 टाइम्स x-2, और अगर नीचे वाली ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 6 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2x, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास जो एफ स्क्वायर एक्स आया है वो आया है x 4 टाइम्स x-2 अपॉन 6 माइनस x, ठीक है। तो बल्कि ओपन करवा दें ब्रैकेट्स, हमें तो चाहिए ही ऐसे ना, 4x माइनस 4 2 ज़ा 8x 6 माइनस x। तो a 4 आया है, b -8 है, और c 6 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ही इन्होंने लिखा हुआ था कि ax प्लस b c और -x ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने अगर इसको कंपेयर किया तो कंपेयर करके हमारे पास सारी ए बी सी की वैल्यू आ गई, और ए बी सी की वैल्यू ही हमें मालूम करनी थी, ठीक है।
सही है जी। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।